Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो दिल और दिमाग पे छाए हुए पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए इस रीडिंग में आपको क्या क्या पता चलेगा वो मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपके दिमाग में जो पर्सन है उसको आपको सोचना है और अपनी रीडिंग को देखना है, और जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं और वो आपके अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, हो सकता है कि वो दिखावा करते हो या कुछ भी हो, लेकिन ट्रू इंटेंशन क्या है वो आपको आज पता चलेगा इस रीडिंग में, इस पर्सन के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, उनका करेंट फीलिंग क्या है, अभी उनकी क्या फीलिंग चल रही है, ओवरऑल वो क्या सोचते हैं आपके बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपका क्या होप है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ ये तो हो गई आप दोनों की फीलिंग, लेकिन आपके जो यूनिवर्स है मतलब कि 5D मैसेज लेकर देखेंगे यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से क्यों मिलवाया है और आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अगर शादी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर नॉर्मल कनेक्शन है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उस पर्सन की तरफ से कुछ लव लेटर, कुछ सॉन्ग्स जो आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हो, या फिर आपके मन में जो भी पर्सन है उसको लेकर, उसको सोचकर आप देख सकते हो। जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, ये पसंद भी करते हो, आप आराम से देख सकते हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसलिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और अगर आप लोग कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID का लिंक दिया गया है वीडियो के, तो आप उसे क्लिक कीजिए और बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा ID पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, मतलब सभी के लिए है। अगर आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तो आप खोल के डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे गाइडेंस भी मिलेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर। ठीक है, ऑलराइट, सो ओपन माइंडेड होके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को कार्ड कैसे सेलेक्ट करना है। अभी मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाओ। दिस इज फॉर नंबर 1। ओके, एंड नंबर 2 के लिए है आपका दिस वन। ओके, ऑलराइट, सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है, मन में चल रहे पर्सन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। न्यू बिगनिंग, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये न्यू बिगनिंग किस तरह से मैसेज लेकर आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने उनके लाइफ में क्या मैजिकल चेंजेस किए हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। 3 कार्ड्स और लेते हैं, एंड यहाँ पे दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा यकीन तो हो सकता है। हो सकता है कि वो दिखाते नहीं हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं।
मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन पे उतना ज़्यादा भी ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है आप पे भरपूर ट्रस्ट करते हैं, आपको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही जो टॉपिक है उसे हम क्लियर करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और सोचते हैं, ओवरऑल एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ये जो पर्सन है आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं, वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा फिदा हो चुके हैं कि वो पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, आप किसी डिवोर्सी के लिए देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो भी किसी के साथ रहे होंगे लेकिन अभी अकेले हो चुके हैं अपने लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, हो सकता है कि इनके कुछ बच्चे भी हो या फिर आपके कुछ बेबीज वगैरह हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है सब कुछ भूल भाल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इनके साथ पिछले या पास्ट में हुआ उसको भूलकर, या कुछ धोखा वगैरह मिला तो उसको भूलकर जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। ठीक है, अगर आप इस पर्सन के इंटेंशन को देखोगे या फिर जब वो आपसे इम्प्रेस हुए, जब वो आपको पहली बार देखे तो इनके मन में आया क्या? तो इनके मन में ये आया कि मुझे इसके साथ ही एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, पहले तो इन्होंने ये सोचा होगा कि काश ये होती मेरे लाइफ में, काश ये होते मेरे लाइफ में। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्योंकि दोनों के लिए है, मेल फीमेल LGBTQ हो, सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको जब फर्स्ट टाइम देखे तो उनको ऐसा लगा कि इसी को मेरे लाइफ में होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये होती मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती, बेस्ट होती। ठीक है, तो ऐसे जो है हो सकता है कि अपने पार्टनर से आपका कंपेयर कर रहे हैं अभी के टाइम में, और ये चाहते थे कि आपके जैसे पर्सन इनके लाइफ में आए, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन से इन्होंने अपने लाइफ में डील किया है वो बिल्कुल भी इनको समझते नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बेकार इंसान है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि वो किसी और के लिए बने, ये किसी और के लिए बने हैं, और ये पर्सन आपके लिए बने हैं जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। और कुछ लोग अगर अपने मन में अपने क्रश को रखकर देख रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेकर देख रहे हो, शादी वादी नहीं हुई, यहाँ पर अनमैरिड हो, तो मुझे यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश भी आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं। वो भी आपसे जो है शादी ही करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। आप सोच के देखिए, एक नई रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक न्यू लाइफ जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कुछ लोगों को, कि कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और वो पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों को धोखा दिए हो, कुछ लोग आप जो है हो सकता है उनको धोखा दे दिया हो, फिर कुछ झूठ बोल दियो। तो यहाँ पे बस ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो या आप हो, दोनों ही एक नई शुरुआत ज़रूर करोगे। ठीक है, जिसको भी लेकर आप देख रहे हो ना, डेफिनेटली अगर अभी लड़ाई झगड़ा हो गया है, फिर कुछ भी हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप दोनों का क्या होगा, बहुत स्मूथ होगा रिलेशनशिप भी। उसके साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन हुई है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए दया दिखा रहे हो, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो, पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जा रहे हो, पहले रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट में हम कैसे थे, एक साथ थे, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए था। एक दूसरे को हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे, इंस्पायर नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन भूल कर और आपको समझा के, रिव्यू करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। ऐसा यहाँ पे इस पर्सन का इंटेंशन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो, या फिर कुछ झूठ बोला है, या फिर वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे, ठीक है, तो कुछ इनसिक्योरिटी की वजह से अगर आप लोग अलग हो गए थे तो अब जो है आप लोग साथ भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके अंदर और भी क्या क्वालिटीज़ देखते हैं। ठीक है, ये सच में आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं, दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर शुरुआत करना होता तो किसी के साथ नई भी शुरुआत कर सकते थे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सकते थे, लेकिन ये पर्सन आपको इसलिए चूज़ किए क्योंकि आपके अंदर कुछ और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ ये देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में चाहे कितने भी खूबसूरत लोग हों, मुझे इसके साथ ही रहना है। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज़ तो हैं आपके अंदर, तो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वो जो था मैंने आपको बताया कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप समझते हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना होता हो, अंडरस्टैंडिंग तो है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि 100% अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 50% हो, 60% हो,
100% करना है आप दोनों को बीच में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे इतना ज़्यादा किसी ने नहीं समझा है, मुझे इतना ज़्यादा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया जितना तुमने किया है, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको बोलते भी होंगे कि फैमिली ने भी इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया जितना तुमने किया है, ठीक है, मुझे समझा है, मेरे ड्रीम्स को, मेरे जो भी सपने हैं, लक्ष्य हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें तुमने सपोर्ट भी किया है और समझा भी है, ठीक है, मेरा मजाक नहीं उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिस वजह से ये पर्सन आपसे इम्प्रेस है, जिस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ये पर्सन जो है आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको उस तरह एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा कह देते होगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो ये चाहते हैं ना कि आप जो है इस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे ये है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया है और या फिर आगे आने वाले टाइम में वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी इनका भी यही है, ठीक है, कि आप भी उनको इसी तरह जो है अपना लो अपने लाइफ में। उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, या फिर ये जो पर्सन है इनके अंदर कुछ कमी रह गई होगी, जैसे कि प्यार वगैरह की कमी रह गई होगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा पहले। तो आपको जब ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में बताते होंगे तो आपको दुख होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना, ठीक है, जो कि इतना सारा रिलेशन में रहा है। अब आप ऐसा सोचते होंगे कि ये ऐसे पर्सन है जो इतने सारे रिलेशनशिप में रहे हैं लेकिन फिर भी इनका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, तो मेरे साथ कैसे वर्क करेगा। तो आपके अंदर जो है ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि प्ले बॉय टाइप ये पर्सन है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे रिलेशन में रहे, इस तरह से आपके मन में ख्याल आते रहते होंगे। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि आपके जो पर्सन है उनको भी एक कंपैटिबल पर्सन नहीं मिले, एक बेस्ट पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन कह सकते हैं नहीं मिले, उनके सोलमेट नहीं मिले और आप उनके सोलमेट हो सकता है कि जितने लोगों के साथ भी वो रिलेशन में रहे होंगे वो उनके कार्मिक रहे होंगे, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा स्पिरिचुअल होकर सोचोगे तो आपको ये पर्सन सही लगेंगे, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगी कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए सही ही दिखाई दे रहे हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है कि गलतियाँ उन्होंने भी की हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं समझती हो तो क्या तुम अपने फैमिली को समझती हो, तुम सभी को सपोर्ट करते हो। तो ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस टाइप हो सकता है कि अगर आप रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो या फिर जिस भी धर्म से हो उस भगवान को, ठीक है, इस पावर को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो उनको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ट्रेडिशनल और कल्चर्ड पर्सन हो जो कि अपने जो भी संस्कृति कहते हैं उसे आगे लेकर जा रहे हो, ठीक है। ये इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ स्किल है जो कि जिसके थ्रू आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर। दूसरी बात, आप काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी हो। जब आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहती है तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हंसाते भी हो। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों साथ होते हो तो कभी भी आप दोनों बोर हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले टाइम में ऐसा आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा, जिसमें कि आप दोनों जो क्या करोगे, काफ़ी अकेले टाइम स्पेंड करोगे, काफ़ी मस्ती करोगे। उसके बाद यहाँ पे इनको ये भी बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप अपने फ्यूचर के बारे में बताते हो कि मुझे पहले ये सारे काम करने हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, उसके बाद मुझे तुमसे शादी करनी है। हो सकता है अगर आपने इसे कह दिया होगा तो वो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ इनके होना चाहते हो, आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं इनके मन में डर रहा होगा कि रिलेशनशिप में तो आ रहे हैं लेकिन क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये मुझे कमिटमेंट देगी या नहीं। तो यस, इनके मन में ये क्लियरिटी आ चुकी है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो और आप इनको कमिटमेंट भी दोगे। लेकिन हो सकता है कि आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है इनको ये क्लियरली लगता है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे या फिर सक्सेसफुल पर्सन हो और आप एक स्टेबल पर्सन हो। स्टेबल पर्सन इनको इसलिए लगता है आप हो क्योंकि आपके लाइफ में हर एक चीज़ की क्या है, फुलफिलमेंट है, किसी चीज़ की कमी इनको नहीं लगती है। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छे सिबलिंग्स है, रिलेटिव है, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है ये सारी चीज़ें कंपेयर भी करते हैं आपसे और सोचते हैं मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, पर फिर भी ये सोचते हैं कि कम से कम आप भी इनके लाइफ में आ जाओगे तो इनका लाइफ फुलफिल हो जाएगा। तो ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं,
फिलहाल अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर मतलब शादी को लेकर तो अभी उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे, क्योंकि उतना ज़्यादा ये पर्सन खुद स्टेबल नहीं है लाइफ में। ठीक है, अगर आपसे शादी करना है तो ये सोच रहे हैं कि मुझे पहले खुद को स्टेबल बनाना होगा। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा वेरी डिटेल प्लानिंग मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर। इन्होंने कोई बहुत बड़ा डिटेल प्लान किया है, ठीक है, लेकिन वो डिटेल प्लानिंग कैसे आपके सामने डिस्कस करेंगे, कैसे आपके सामने रख देंगे, जब तक ये पर्सन अपने लाइफ को आगे नहीं लेकर जाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपलिफ्ट नहीं करेंगे, पैसे से भरपूर नहीं होंगे, तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, तो डेफिनेटली मैं इसे कमिटमेंट दूंगा, मैं इसे कमिटमेंट दूंगी। लेकिन अभी मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चाह के भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए कि अगर वो कमिटमेंट दे भी देते हैं और वो आपके पेरेंट्स के सामने आते हैं तो शायद आपके पेरेंट्स ना माने, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। ठीक है, आपको आपकी भी हो सकता है कुछ बातों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या सोचते हैं आपके बारे में ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो भी और एक्स्ट्रा मैसेज आता है ना वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चली जाती हूँ। देखिए इतना तो है कि ये पर्सन आपको एक शादी मटेरियल पर्सन समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक टाइम पास वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, इनको क्लियरली ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिससे शादी की जा सकती है, और ये जो पर्सन है एक बहुत अच्छी मदर, एक बहुत अच्छे फादर, एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ साथ एक बहुत अच्छे क्या बनेंगे, पेरेंट्स भी बनेंगे। ये चीज़ है। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि कहीं आप दोनों की शादी हो जाए और बेबीज़ हो, ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि आप भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। आप काफ़ी स्मार्ट पर्सन हो और चीज़ों को काफ़ी स्मार्टली जो है हैंडल करते हो। ये सारी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आपके अंदर पसंद आती है। इनको ये भी लगता है कि जब आपसे शादी होगी इनकी तो ये पर्सन एक बहुत ब्यूटीफुल एंड रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ इनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ साथ एक लकी पर्सन भी हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और हाँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो ये पर्सन कहीं ना कहीं ग्रेटफुल तो फील करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे आपको, ठीक है, प्रिटेंड नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये मन ही मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ, इनका एक ड्रीम मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है ना कि चाहते हैं कि आपके साथ पेरिस जैसे प्लेसेस पे जाएं, ठीक है, एल्फिल टावर के पास जाएं, आपके साथ फोटो शूट कराएं, आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पिए और अपने बच्चों के साथ भी बैठ के कॉफ़ी पिए। तो इस तरह की इनकी फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो फीलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है और ये एक ड्रीम के तौर पे आ रही है। सो मैंने बता दिया कि इनका क्या ड्रीम हो सकता है, क्या सपना हो सकता है। ठीक है, तो ये हर एक पल, हर एक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कमी होने की वजह से वो नहीं हो पाता। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, जैसा हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती। तो इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा है आपके लिए, जैसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ शादी तुरंत कर लेना चाहते हैं, आपके साथ बस तो जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। ठीक है, पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए और परमिशन चाहिए पेरेंट्स का। तो वो सारी चीज़ों के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसे क्या हो, फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकता है कि आपके पास जॉब है, हो सकता है कि उनके पास अभी जॉब नहीं है, या फिर जॉब अगर कर भी रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा इन्फीरियर भी मानते होंगे, अपने आप को आपसे कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको तब मिले होंगे जिस टाइम आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में परेशान होगे, तकलीफ में होगे, दुख दर्द झेल रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन आपको उस दुख और दर्द से निकाले होंगे, उस सिचुएशन से निकाले होंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगा होगा कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे पर्सन हो, दिल से बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो इनको ये लगा होगा कि आप ऐसे सिचुएशन को या फिर बर्डन भरे टाइम को डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए इन्होंने ये चूज़ किया कि मैं इसके साथ रहूँगा, इसके साथ रहूँगी और इसे अपलिफ्ट कराऊँगा इन सारे सिचुएशन से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है तब मिले होंगे जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। ठीक है, और आपको जो है हो सकता है कि उस टाइम आपका कोई ब्रेकअप हुआ होगा, कोई इश्यू रहा होगा, तो उस ब्रेकअप से आपको उभरने में, ठीक है, हेल्प किए होंगे, ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है।
देखिए, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप काफ़ी लंबे समय से जानते हो, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर नहीं हो तो इसको आप अपने कॉलेज के टाइम से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ रेफेल कार्ड ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है, आपको क्या मानते हैं। तो हमेशा ही जब से आप इनके लाइफ में इंटर किए हो, शायद इनका लाइफ उतना ब्यूटीफुल कलरफुल नहीं था मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल नहीं था, अपनी लाइफ को ये जी रहे थे। लेकिन जब से आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, इनको हमेशा बहुत सारे रीज़न मिलने लगे हैं अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए। साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपके आने की वजह से इनके लाइफ में और भी नई नई दोस्ती हुई है, नए नए दोस्त बने हैं, जिससे ना ये बैठ के आपके बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। अगर दोस्ती नहीं भी हुई होगी तो जो भी इनके पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के आपके बारे में बहुत सारी बातें शेयर करना इनको बहुत पसंद है। और आपके बारे में बातें जब करते हैं तो ना ये हमेशा आपके बारे में तारीफ़ें करते हैं, आपके बारे में ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़का है और मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। वो भी जो है कमिटमेंट का वेट कर रहा है, लेकिन मैं कैसे उसे कमिटमेंट दे दूँ। वो भी कमिटमेंट का वेट कर रही है, लेकिन मैं कैसे कमिटमेंट दूँ। ऐसी बातें आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्तों से करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके जो दिमाग में जो चल रहे पर्सन, वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, आपके फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अपने हालात के वजह से वो पर्सन शायद हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, ये भी चांसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए बिल्कुल एक वैसे रीज़न हो, अगर आप इनके लाइफ में आ गए तो ये सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, ये चीज़ है। ऑलराइट। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना, जब भी ये कभी ड्रीम देखते हैं या कुछ विजुलाइज करते हैं तो विजुलाइज ऐसा करते हैं ना कि मैं किसी नेचुरल प्लेस पे हूँ या फिर कोई बहुत रोमांटिक ब्यूटीफुल सिटी में हूँ, जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ भी हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ भी हूँ, ठीक है, और मैं उसे बहुत हंसा रहा हूँ, मैं उसे बहुत खुश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पर्सन जो है इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ठीक है। और यकीन ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा इस पर्सन पे यकीन ना हो, आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ना किसी दिन ये छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते। इस पर्सन की थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट है आपको लेकर, ठीक है। और ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा, ये आगे तक नहीं जा पाएगा। लेकिन होप इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे रेनबो का जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके होप को। ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। देखिए, अगर इंटेंशन की बात की जाए कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेकर, या आपको क्या क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ 2 बेबीज़ देख रहे हैं। उसके साथ ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, तो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके लाइफ को कैसे प्यार से और ब्लेसिंग से भर दूँ, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये चाह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप को कैसे हार्मोनियस बनाया जाए, कैसे फिर से इस रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है उसको रीगेन किया जाए, कैसे बिल्कुल फैमिली जैसे हम लोग बन जाएं, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे ये पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, इस तरह से वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये चाहते हैं ना कि जितना आप अभी तक अपने लाइफ में खुश नहीं हुए हो, उससे भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुशियाँ देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें रिसीव की हैं, इनको आपने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। बुरे टाइम में हो सकता है कि आपने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये जो आपने सपोर्ट किया है, प्यार किया है ना, ये एक तरीके से बर्डन जैसा भी इनको फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें लेकर उठाकर नहीं चल सकता, मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे भी इसके लाइफ को कलरफुल बनाना है, ब्लेसिंग से भर देना है, और हमारे बीच जितना जल्दी हो सके हार्मोनियस रिलेशनशिप बन जाए। तो अगर बात की जाए तो ये तो बिल्कुल ऐसा जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लकी पर्सन हो, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी दे रहे हो, एक अच्छा रिलेशन दे रहे हो। लेकिन इनको पता है कि मैंने तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया, मैं तो कोई एफर्ट लगाता ही नहीं हूँ, ऐसा इनको पूरा पता है। हो सकता है कि आपके सामने ये दिखाते होंगे, बोलते होंगे कि हाँ मैं तो बहुत एफर्ट लगाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार तो करते हैं, लेकिन हाँ एफर्ट नहीं लगाते हैं। जैसे आप 100% एफर्ट लगाते हो सकता है कि वो 0% भी एफर्ट ना लगाते हो, ठीक है। ये सब कुछ उनको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
और बहुत ज़्यादा इनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है उसको अपनी गलतियों का पता होता है, ठीक है। वो जानबूझ के इग्नोर इसलिए करता है ताकि वो उसको कुछ सज़ा ना मिल सके, ठीक है, पनिशमेंट से बचने के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो जो इन्होंने इस रिलेशनशिप में रह के गलतियाँ की हैं, वो हर एक गलतियों के बारे में इस पर्सन को पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। ये बस चाहते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर दिया जाए और आप सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करो, ठीक है। ये इनका इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं और अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और इनको ये भी लगता है आपके बारे में कि आपके जैसा रोमांटिक पर्सन या फिर आपके जैसा रोमांटिक रिलेशनशिप देने वाला पर्सन इनको कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं और शायद इन्होंने कभी भी इतना डीप कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं किया है। इस वजह से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इनको ऐसा पता है कि आप इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाले हो, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, माफ़ भी करते हो आप हमेशा, ये भी इनको पता है। तो इनके अंदर डर भी है, लेकिन उतना डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप कभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपके दिल में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। और ये पर्सन जो है अपने आप को जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको सोचते हैं, आपकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जितना मैंने नहीं किया है इतना तो ये कर सकते हैं, इतना तो ये कर सकता है, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी समझते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन भी समझते हैं, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, ठीक है। देखते हैं कि पर्सन आपको लेकर और भी क्या सोचते हैं, ठीक है। इंटेंशन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इंटेंशन है। ऑलराइट, देख लेते हैं और क्या सोचते हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स, उसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ग्रेट सैडनेस, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जो कि इनको अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर चाहते हैं कि सुधर जाओ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, ये नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें। ये चाहते हैं आप शांति से रहो, ठीक है। ये बदलाव आपके अंदर देखना चाहते हैं। ऑलराइट, देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो इस पर्सन के साथ, जैसे कि आज का दिन है, ठीक है, तो आज का दिन जो है वो निकल जाएगा लड़ाई झगड़ों में। तो ये चाहते हैं ना कि आप हर एक चीज़ें, हर एक पल इस पर्सन के साथ एंजॉय करो। हो सकता है कि आपका झगड़ा में ही टाइम बीत जाता होगा, तो इनका यही कहना है कि आपको एंजॉय करना चाहिए इस पर्सन के साथ, टाइम स्पेंड करना चाहिए और जितने भी दुख दर्द है, सैडनेस है या ग्रेट सैडनेस है, इसको भूल जाना चाहिए, ओवर थिंकिंग को भूल जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग भूल के अपने रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन, आपके अंदर सुधार देखना चाहते हैं। इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है। देखते हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो। द वर्ल्ड, देखिए, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, ठीक है, मुझे इसी के साथ जो है जॉय करना है, बेबीज हो गए या फिर शादी करनी है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। और मुझे अगर इनलाइटनमेंट के पाथ पे चलना है, मुझे कुछ सीखना भी है, तो मुझे इसके साथ ही, ठीक है। उसके साथ आप ये भी सोचते होगे कि अब मेरे लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं इस पर्सन से जुड़ चुके हैं, ठीक है। कहीं भी आप सोचते हो कि अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो ये भी साथ चलेंगे, तो ये क्या हो गया, ड्रीम हो गया। पहले क्या था आपका ड्रीम, जब ये नहीं थे तो मुझे इस प्लेस पे जाना है, लेकिन अब मुझे इस पर्सन के साथ जाना है, तो ये आपके ड्रीम में जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा आपका बहुत होप होगा कि मैं इससे शादी करूँ, कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो जाऊँ, इस तरह के होप आपके दिखाई दे रहे हैं। और क्या सोचते हो आप अपने पर्सन के बारे में। देखिए, आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये अपने ड्रीम में ही फंसे हुए हैं, ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में फंसे हुए हैं, ये अपने पढ़ाई में फंसे हुए हैं और ये मुझे जो है टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप सोचते रहते हो। और देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए प्लानिंग किया है। देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लानिंग किया है, रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल। मतलब जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, अगर सिर्फ ट्रस्ट के लिए देखे, रिलेशनशिप में नहीं हो, तो वो जो पर्सन है आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे और आप दोनों का महीने महीने जो है रिलेशनशिप डेवलप होता चला जाएगा। और आपका यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाह रही हूँ, फ्यूचर कुछ इस तरह है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंस भी बहुत होगा इस रिलेशन में। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एम्पैथी होगा, ठीक है। कभी हो सकता है कि आपके पर्सन परेशान रहे तो आप उनके सिचुएशन को समझो, ठीक है। कभी आप परेशान रहो तो वो आपकी सिचुएशन को समझे। मतलब ये चीज़ अभी है नहीं, आगे आने वाले टाइम में बनेगा, क्रिएट होगा, एंड वो भी आपके वजह से ही होगा, ठीक है, आप दोनों के वजह से।
ऑलराइट, सो लविंग होगा रिलेशनशिप आप दोनों का। और देखते हैं कि क्या है फ्यूचर आप दोनों का, दिस वन। एंड यहाँ पे है सबसे पहले अबंडेंस का, दैट्स ग्रेट, प्यार तो बहुत ही ज़्यादा होगा, भरपूर होगा। एंड शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के साथ कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, घूमने फिरने को जा रहे हो सकता है कुछ काम के सिलसिले में जाओ, ये पर्सन अगर आपके बॉस है या फिर कुछ भी है तो। लेकिन हाँ, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और लॉन्ग टर्म प्लान का कार्ड आया, इट मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा आप दोनों का। कुछ तो ब्रिलियंट आइडिया लगाओगे जिसकी वजह से आप दोनों एक हो जाओगे। उसके बाद आपके जो पर्सन है और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एक दूसरे को लेकर, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देखते हैं कि इनकी अनकही बातें क्या हैं जो कि आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फिर मैं आपको सॉन्ग भी बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले यहाँ पे कहना चाहते हैं आई एम स्केयर ऑफ लूजिंग यू। इनको कहीं ना कहीं डर है इनके मन में कि कहीं ये पर्सन आपको खो देंगे, ठीक है। तो खोने का डर है इस पर्सन के मन में, ठीक है। और आप चाहते होंगे कि हाँ, इस पर्सन के मन में ये डर होना चाहिए खोने का, ठीक है। और देखिए, जो इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, चाहे आप उनके कितने भी करीब रहो, उनके मन में ये तो डर हमेशा रहता है खोने का, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसे ये प्रूफ हो रहा है कि यस, आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं। देखिए, यहाँ पे है आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने स्टेप लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। छोटी छोटी बातें करनी शुरू कर दी हैं, जैसे कि फैमिली को बताकर ही शादी करेंगे ना, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली में कुछ मेंबर्स को बताया है आपके बारे में, या फिर हो सकता है कि पूरे फैमिली मेंबर को बता दिया है आपके बारे में। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्होंने कहना है। ओके, ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का एकदम बिल्कुल बात नहीं हुआ है, वीडियो कॉल पे अगर बात भी करते थे तो काफ़ी लंबे समय से बातें नहीं हुई हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ, मैं फिर से तुम्हें देखना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू अगेन, रियली वॉन्ट टू सी यू अगेन। मतलब हो सकता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आई डोंट डिजर्व एनी वन द वे आई डिजर्व यू। ये कहना चाहते हैं कि मुझे, सबसे पहली बात, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए, ठीक है। और मुझे किसी का डिज़ायर नहीं है, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिज़ायर करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसके बाद ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो हो सकता है कि आप दोनों का जब झगड़ा होता होगा तो फिर इसके बाद ये पर्सन कॉल मैसेजेस करते होंगे, तो फिर उसके बाद आप मनाते होंगे इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्माइल कराते होंगे, ठीक है। या फिर कभी ये परेशान रहते होंगे, वर्स्ट सिचुएशन रहता होगा, तो उस समय कैसे इनको खुश करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आप इस पर्सन को गाइड करते होंगे। और क्या है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है, बुरी लग चुकी है। ये ऐसा कहना नहीं चाहते थे, ये आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली आपको हर्ट ही कर दिया है, ठीक है। वो भी अननोइंगली किया है, जानबूझकर नहीं किया है। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहना है जस्ट से समथिंग टू मी। हो सकता है कि बहुत सारे कॉल मैसेजेस आपको मिलते हैं इनके तरफ से, लेकिन आप कुछ रिप्लाई नहीं करते हो। तो ये पर्सन आपको क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कम से कम कुछ तो बोलो, ठीक है। कुछ तो बोलो, कम से कम गुस्से में कुछ भी कह दो लेकिन बोलो, ठीक है। और ये एक लास्ट मैसेज देखते हैं, फिर मैं आपको सॉन्ग्स बताऊंगी। ओके, तो ये जो पर्सन है, ये हो सकता है आपने इसको कह दिया है प्लीज़ अब मुझसे बातें मत करना, मुझे कॉल मैसेजेस मत करना, इस तरह से कुछ कहा हुआ है आपने शायद। तो इस वजह से ये आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि बुरा इनको भी लगा है, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन ये चाहते हैं लेकिन बुरा इनको भी लगा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसेट डाउन, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है कि पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में इंटर किए हो और आपका होना, प्रेजेंस, इनका लाइफ जो है बिल्कुल ब्यूटीफुल बना दिया है। लेकिन कभी कभी आपके चले जाने से भी इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। लाइफ क्या होता है, वर्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। सो क्या लव लेटर देना चाहते हैं, सॉरी सॉन्ग्स क्या देना चाहते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं खुदा जाने, विशाल एंड शेखर का सॉन्ग है, के शिल्पा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इनका सॉन्ग है सुन ले ज़रा, अर्नब दत्त का सॉन्ग है। फिर सुना, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है, ठीक है। एंड 2-3 लास्ट देख लेते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं इट्स यू, अली का सॉन्ग है, कुछ इस तरह, आतिफ असलम। एंड एक लास्ट है वो है आपका आजा सनम मधुर चांदनी में हम। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं,
के बारे में आप देख रहे थे। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग देखने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ और बहुत डिटेल में आपको समझाती हूँ ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिले जब आप वीडियो बंद करो तो। ठीक है, ऑल राइट। सो इसलिए सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूवर्स के मन में चल रहे पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ये है, दूसरी बात यहाँ पे ये है, दिस वन। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है मेडिकल के फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल मैंने वैदिक कार्ड्स के थ्रू देखा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। सेंसिटिव कहने का मतलब है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाने वाले पर्सन, जल्दी जल्दी दुखी हो जाने वाले पर्सन, उस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें और भी बहुत सारी नोटिस करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, इनको ऐसा लगता है कि आप जो है कभी कोई मजाक उड़ा दिया आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मजाक में ही कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, तो आप जो है बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन को किसी और के साथ देखते हो या किसी और से बातें करते देखते हो या फिर किसी और को फॉलो करते हुए देखते हो, तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। तो हो सकता है कि आप छोटे छोटे बातों पे उनसे झगड़ा कर लेते हो, डिस्कस कर लेते हो इस बात को कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो, तुम उसे फॉलो कर रही हो। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं दोनों तरह से बोल दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेल फीमेल LGBTQ सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है वो हो ना हो आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन समझते हैं लव लाइफ के मामले में। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप उस तरह के पर्सन हो जो कि मेरे पर्सन जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। तो आप इस पर्सन को एक कंट्रोलर लगते हो, कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन लगते हो। ठीक है, आप ऐसा चाहते हो कि जिससे मैं प्यार करूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रहे, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो किसी और से बातें ना करे, अगर कुछ शेयर करना भी है, कुछ डिस्कस करना भी है, तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत है, मुझसे ही शेयर करें। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है कि बातों के दौरान आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें भी करते होंगे, तो ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, और थोड़ा सेंसिटिव होना, जैसे आप बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो, तो ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। ये चाहते हैं कि यस ऑफ कोर्स आप सेंसिटिव रहे, थोड़े पोसेसिव रहे, केयरिंग रहे, ठीक है, सिक्रेटिव रहे, जो भी रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिमिटेड में होना चाहिए। ये ओवर नहीं चाहते हैं। जैसे अगर आप ओवर सेंसिटिव हो जाओगे, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में आप जा रहे हो साथ में इस पर्सन के साथ, और उस पार्टी में इन्होंने किसी फीमेल पर्सन से बात कर लिया, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा जबकि इन्होंने सिर्फ बात किया होगा, और हो सकता है कि आप उस पार्टी को छोड़ के वहीं पे चले जाओ सबके सामने। तो इस वजह से ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो देख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं ना कि फ्यूचर अगर अच्छा होने के लिए इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये पर्सन आपके अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, कौन से बैड क्वालिटी देखते हैं और चेंजेस देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको पूरी तरह अपना लेंगे, फिर वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपको आकर बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, वो डायरेक्टली मुकरने लगेंगे, कटने लगेंगे, छोड़कर जाने लगेंगे। इससे बेहतर है कि आप रीडिंग देख लो और उसमें आप समझ जाओ कि वो पर्सन आपके अंदर क्या कमी नोटिस करते हैं। ठीक है, अगर आप उस कमी को देखकर सुधार लोगे तो हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो पर्सन तुरंत आपको कमिटमेंट दे दे, वो कभी नहीं आपके अंदर कमी बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इग्नोर करने लगेंगे। तो इस बात को मैं क्लियर यहाँ पे कर दे रही हूँ कि क्या वो चेंजेस आपके अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर इसलिए मैं करती हूँ। उसके बाद है यहाँ पे नर्चरिंग। एक चीज़ें हैं जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पसंद आता है और जिस वजह से ये पर्सन आपके तरफ हमेशा अट्रैक्टेड है और ये पर्सन आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो सबसे पहला पॉइंट है नर्चरिंग। आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो, मतलब इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, नर्चर करते हो, उनका ख्याल रखते हो। इनको आपने कई बार ये भी बोला होगा कि तुम मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट पर्सन हो, ठीक है। मैंने हो सकता है बहुत सारे रिलेशन देखे हैं लेकिन तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, ऐसा आपने बोला होगा, ठीक है। इस वजह से इनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील कराते हो आप इसको और बहुत नर्चर करते हो, पैम्पर करते हो। और जो भी बात आप बोलते हो ना, इनको फेक नहीं लगता है, इनको सच्चा ही लगता है, इनको ट्रू लगता है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आप पे बहुत ट्रस्ट भी करते हैं और जो आप ख्याल रखते हो वो तो बिल्कुल एक मदर वाला लगता है इनको, ठीक है। हो सकता है कि आप एक पेरेंट्स की जैसा इनका ख्याल रखते हो सकता है कि कुछ अगर ये गलत करने जा रहे हैं, कोई गलत पाथ पे चलने लगे, तो आप उस समय भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइड करते हो। ये भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपका ये जो मदर फिगर है, मदर नेचर है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। केयरिंग नेचर है वो बहुत अच्छा लगता है। सेंसिटिव हो अच्छा है, लेकिन हाईली सेंसिटिव ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे इनको ये पता चलता है कि हाँ, आप इनसे प्यार तो करते हो, क्योंकि अगर सामने वाला को कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, वो किसी से भी बातें कर ले, तो इतने समझ लीजिए वो प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। लेकिन आप रिएक्ट करते हो, ये चीज़ इनको पसंद है। उसके बाद हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने मुंह से गाकर सॉन्ग वगैरह सुनाते हो या कुछ म्यूज़िक वगैरह हमेशा डेडिकेट करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ म्यूज़िक मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ सॉन्ग्स मैं आपको बताऊँगी रीडिंग के लास्ट में, कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप कुछ गाते हो, बोलते हो, सुनाते हो, वो सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। या फिर आपका जो पसंद है, म्यूज़िक का पसंद, जो भी जनरा के म्यूज़िक आपको पसंद आते हैं, वो इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके पसंद में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में। जैसे जिस तरह के सॉन्ग आपको पसंद है, जिस तरह के ड्रेसेस कलर आपको पसंद है, ठीक है, जिस तरह के खाने आपको पसंद है, उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी, ठीक है। ये चीज़ है और इनको ये क्लियरली पता है कि आपसे बेस्ट पर्सन इनको कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रिटेंड भी करते हो कि कुछ सारी चीज़ों में। वैसे आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल पर्सन हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कूल दिखाने की कोशिश करते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता होगा, तो आप कॉल मैसेजेस नहीं करते होगे, रिप्लाई नहीं करते होगे, आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते होगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, लेकिन आप सच में अंदर से बिल्कुल परेशान रहते होगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते होगे, चल रहे होते होगे। तो यहाँ ये चीज़ चल रहा होता होगा, लेकिन आप बाहर से दिखाते हो कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। आप ऐसा दिखाते हो कि मेरे मन में जो तुम्हारे लिए डिज़ायर था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसे आप दिखाते होगे। लेकिन आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल समझते हैं, सब कुछ अच्छे से समझते हैं कि आप जो है इनके बिना नहीं रह सकते। इनको ये क्लियरली पता है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप कितना भी बनाकर दिखाओगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही इनको जता दिया है, ये बता दिया है कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। और जो भी आप बात बोलते हो ना, ये पूरी तरह 100% ट्रस्ट करते हैं, उसको एकदम बिल्कुल दिल पे लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ, आपने जो बोला है वो सही है। तो आपने बातों बातों में 1000 बार बोला है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, तुम ही मुझे कंप्लीट करते हो, तुम ही मुझे कंप्लीट करते हो। इस तरीके से अगर आपने बातें की हैं तो उस पर्सन ने इन सारे बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है और वो इस वजह से बहुत माइंड से फ्री रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला है, ठीक है। वैसे और भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, मतलब आप चाहे तो कोई भी जॉब तुरंत हासिल कर सकते हो, आप नॉलेजेबल हो सकता है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में कोई टॉपिक पर डिबेट हो जाता होगा, जिस टाइम आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते होगे, बताते होगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होता होगा, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते होंगे, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इक्वालिटी में बिलीव रखते हो, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप नेचर लवर हो, एनिमल लवर हो, ये सारी बातें भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके अंदर, ठीक है। और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है ये भी इनको पसंद है, मतलब कि इनको ये पूरा का पूरा क्लियर है कि आप इस पर्सन के एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल पार्टनर हो। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है,
देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे क्वालिटीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा परेशान रहते हो, डगमगाए हो, लेकिन हाँ, अगर आपके पूरे ओवरऑल एनर्जी को देखी जाए, पूरे लाइफ को देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ को भी देखा जाए, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इनको बैलेंस दिखाई देते हो। ठीक है, आप अपना काम बहुत सटीक करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन जब लव लाइफ में डिस्टर्ब होते हो तो आपका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगाएं अभी के टाइम में। इनका ऐसा है कि आप जब जॉब हासिल कर लोगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, मैं भी अच्छे तरीके से जब सेटल हो जाऊंगी, तो हम अपने घर पे शादी के लिए बात भी करेंगे। तो इस तरीके से है इनका सोच। तो फिलहाल ये पर्सन अगर आपसे कुछ चेंजेस चाहते हैं, आपके अंदर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप कम सेंसिटिव हो जाओ, आप ओवर थिंकिंग कम करो। जो शक है वो आप बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप शक करना बंद कर दो इस पर्सन पे, क्योंकि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ, मैं पूरी तरह क्या हूँ, तुम्हारी हूँ। ठीक है, और हमारा जो प्यार है वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ट्रू है। इस तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ से फील करते हैं और आपको बोलना भी चाहते हैं, और ये अपने तरफ से भी बताना चाहते हैं कि यस, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ट्रूथफुल हूँ, ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हो, कर सकते हो। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी, स्टेबल होगी, और आप एक बहुत वाइज, जेंटल, काइंड पर्सन लगते हो, हम्बल पर्सन लगते हो, ट्रूथफुल पर्सन लगते हो इस पर्सन को। ठीक है, और आपके पर्सन क्या देखते हैं आपके अंदर, तो आपके अंदर एक पीसफुल एनर्जी नोटिस करते हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते होगे। जब भी आप इस पर्सन के साथ होते होगे तो ये एकदम बिल्कुल सब कुछ भूल भाल कर आपके साथ एंजॉय करने लगते होंगे। ठीक है, और बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे, अपनी सारी बातें आपसे शेयर करते होंगे। कोई भी ऐसा बात नहीं है जो छुपाते हो, जो भी उनके दिनचर्या है वो सब कुछ आपको बताते होंगे, अपने रूटीन वगैरह बताते होंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं है, वो ये है कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के भी हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता होगा कुछ चीज़ों में आप थोड़े से पुराने ख्यालात के हो। लाइक हो सकता है कि लव लाइफ को लेकर आपने कहा होगा कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें और दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसा सोचते हैं कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न हो चुके हैं, 21st सेंचुरी है, ये है वो है, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर गलती से कोई दोस्त बन भी जाती है या बन भी जाता है, अगर काम के सिलसिले में ही हो सकता है कि अगर वर्क प्लेस पे जाते हैं तो फ्रेंड तो बनना है, ऑब्वियो है। ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में है या फिर कुछ भी है, तो नॉर्मल सी बात है कि अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगते होगे, और यही चीज़ वो पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि जो दुनिया है वो बदल रही है, तो आपको कंजर्वेटिव से ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, और ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यही कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि सबसे पहले तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। अगर ट्रस्ट हुआ तो फिर चाहे मेरे कितने भी दोस्त बन जाए या कितने भी दोस्त बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उस फ्रेंड के साथ बैठ के तुम पीठ बैठोगी, मैं भी बैठूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, इतना ट्रस्ट रखो तुम मुझ पे, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं, और ये बदलाव आपके अंदर देखना चाहते हैं। एक और बदलाव देखना चाहते हैं, वो है कंट्रोलिंग नेचर। ये चाहते हैं कि आप भी फ्रीडम में जियो और इनको भी फ्रीडम में जीने दो, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता होगा, और इसी वजह से आपसे बातें करना बंद कर देते होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे, आप उनको ब्लॉक कर देते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? ये पर्सन क्यों भाग रहे हैं आपसे? आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन मुझसे तो अभी दूर हो रहे हैं, प्यार होने के बाद भी, तो क्यों? ये रीज़न यही है कि हर एक इंसान जो है, आप एक चिड़िया को भी देख लो, अगर उसको पिंजरे में कैद करोगे तो वो घूमते रहेगा चारों तरफ, उस पिंजरे के चारों तरफ। तो ये जो है ना, हर एक इंसान हो या जानवर हो, वो फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम में जीना चाहता है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे यही चाहते हैं पर्सन कहना कि आप फ्रीडम में रहो, जियो भी फ्रीडम में, और साथ साथ मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। और एक बात बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक शेर लेके आओ, उसको एक पिंजरे में बंद कर दो, तो जिस तरीके से वो स्ट्रांग बाहर था एक जंगल में, उस तरीके से वो स्ट्रांग नहीं रहेगा उस पिंजरे में। धीरे 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 उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होगा। वो जब शिकार करके खाता था वो अलग बात थी, अब उसे बैठे बिठाए मिल जा रहा है। ठीक है, या फिर ना ही वो दौड़ रहा है, ना रनिंग कर रहा है, कुछ नहीं है, वो उस पिंजरे में बंद है। तो अब सोच के देखिए कि वो जो शेर है उसका वो एक हालत कैसा होगा, एक डॉग की तरह हालत हो जाएगा। हो सकता है कि वो एक डॉग की तरह कमज़ोर भी हो जाए। ठीक है, वो पावर में आ जाए, उस तरह का पावर उसका हो जाए, जबकि कितना हाई पावर रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अगर उसको इंस्लेव जैसा ट्रीट किया जाए, गुलाम जैसा, तो उसकी जो विल पावर होती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसका जो ताकत होता है हर एक चीज़ को करने का, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है।
और सामने वाले पे विश्वास भी खत्म होने लगता है। ठीक है, जो शेर होता है वो सबसे ज़्यादा भड़का हुआ किस पे रहता है, जो उसको कैद किया रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे। मैं आपको ये बहुत बच्चों जैसा एग्जाम्पल देकर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप बहुत ईजी वे में इस चीज़ को समझ जाओ। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको कंट्रोल करोगे तो हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा हो जाए, कभी कभी नफरत है फील करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन जो है आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स देते थे, आपसे बातें करते थे, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कंट्रोलिंग नेचर देख चुके हैं और इनको ऐसा लगता होगा कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे, क्योंकि फिर तो हम लोग अलग होना भी मतलब हो नहीं सकते, है ना। होने के लिए तो हो सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स तो नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ चाहते हैं कि आप पहले ही अपने अंदर चेंज कर लो और आप भी एक तरीके से अच्छे तरीके से रहो और मैं भी। और सबसे पहला जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो बिल्डअप करना चाहते हैं, वो है ट्रस्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, आपके अंदर ब्यूटीफुल चेंजेस लाने के लिए, आप बिल्कुल इनके जैसे हो जाओ जैसा ये चाहते हैं, जैसा इनका एक सोलमेट या फिर एक पार्टनर का क्राइटेरिया है उसमें फिट तो आप पूरी तरह नहीं बैठ रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। उसके लिए प्रे कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए आपके जो पर्सन है आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं 3 कार्ड्स लेके और भी, फिर मैं और भी क्वेश्चंस जो है आपके डिस्कस कर लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो वर्गो का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम परफेक्ट पर्सन दिखाई देते हो। लुक्स की अगर बात की जाए तो आप लुक्स वाइज इनको बहुत परफेक्ट दिखाई देते होगे। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ बातें छिपाते हो सकता है कि आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, किसी ने आपको सताया है, परेशान किया है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आप इनसे शेयर नहीं करते हो, तो वो बातें ये जानना चाहते हैं। वो क्यूरियोसिटी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट का टाइम जो है आपका वो अच्छा नहीं रहा है, या फिर चाइल्डहुड जो है वो आपको उतना अच्छा नहीं रहा है, और इस पर्सन को आप थोड़ा शाई पर्सन भी लगते होगे। ठीक है, बहुत शर्मीले लगते होंगे इस पर्सन को। ये अच्छा भी लगता होगा इनको, लेकिन कभी कभी किसी किसी चीज़ों में उतना अच्छा नहीं लगता होगा। शाई होना सभी को अच्छा लगता है अपने पार्टनर में, और होना भी चाहिए, लेकिन ओवर होना वो भी अच्छा नहीं लगता। कि अगर आपको कुछ वो करने को कह रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करो। ठीक है, और शाई होने की वजह से आप कोई अपनी लाइफ में स्टेप ही ना ले पाओ, अपने गोल और अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाओ, तो ऐसे शाई होना बेकार है, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ें अपने लाइफ में करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, डीप जाते हो। ठीक है, उसके बाद डीप डिग करके उसको समझ के अपने लाइफ में चीज़ें शुरू करते हो। उसके साथ साथ ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एनर्जी भी नोटिस करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो। जैसे कि अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, बहुत अच्छे से, लेकिन जहाँ झगड़ा हो गया तो तुरंत आपका एनर्जी दूसरा हो गया, तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत हो सकता है गालियाँ वगैरह भी आप दे दो, या फिर ऐसा सोचते होंगे, या फिर एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत बोल दो, सुना दो। ठीक है, जो भी इन्होंने आपके लिए किया, जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया, हो सकता है झगड़े में आप सब कुछ इस पर्सन को सुना देते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको अच्छी तो नहीं लगती है, और ये आपके अंदर ये एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी तुरंत तुरंत चेंज होती है। ठीक है, और आप पेशेंस भी बहुत रखते हो, ये भी इनको पता है। कभी कॉल मैसेजेस नहीं आता है ना, तो आप भी जो है नहीं करते हो, ये भी इनको पता है। और हाँ, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, अच्छी से बातें होती हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। बातें आप बहुत अच्छे करते हो, और अपने बातों में लोगों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, मना भी सकते हो, ये भी इनको अच्छा लगता है। और आप पढ़े लिखे हो ना, ये सबसे अच्छा इनको ऐसा लगता है। ये जो पढ़ा लिखा आपका जो एनर्जी है, विजडम है, नॉलेज है, ये इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। हो सकता है कि शुरू से ही आप बहुत कुछ करते आ रहे हो अपने लाइफ में, क्रिएटिव पर्सन हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत एक्टिव हो, ये इनको पसंद है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी काम को जो है अच्छे से करते हो, सोच समझ कर करते हो, लेकिन कभी कभी चीज़ों को छोड़ भी देते हो टेंशन के चलते। तो ये चाहते हैं ना कि आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी बना के रखो, चीज़ों को कंटिन्यू रखो, स्पेशली लव लाइफ में भी। इनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ ठीक करते हो तो फिर लव लाइफ में इतने क्यों परेशान होते हो। लव लाइफ को लेकर भी आप सीरियस रहो और साथ साथ उसको कंटिन्यू रखो। अगर लव लाइफ को आप अच्छा बनाना चाहते हो, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं, तो तुम्हें कंटिन्यू रहना होगा, ऐसा छोड़ के मुझे नहीं जाना होगा बीच बीच में, ऐसा ये आपको क्लियरली कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि क्या आपके अंदर बैड क्वालिटीज़ देखते हैं जो चेंज करना चाहते हैं, जिसे आप चेंज करके रिलेशनशिप सुधार भी सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है।
उसके बाद इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा घरेलू पर्सन भी लगते हो, ये भी इनको अच्छा लगता है। आप मैरिज मटेरियल पर्सन लगते हो, ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअल पैशन तो बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आपके साथ जब सब कुछ ठीक हो जाए तो शादी करें, अपने रिलेटिव से मिलाएं, अपने फैमिली से पहले मिलाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, ये आपको माफ़ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक होम देख रहे हैं। हो सकता है कि शादी के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल घर आपके लिए बनाए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो तो क्या सोचते हैं। इंटेंशन मैंने आपको बताया, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो ये भी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, और यूनिवर्स क्या चाहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले इनको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है अपने पर्सन को लेकर कि आपको ऐसा लगता है हमेशा कि इससे बेटर कोई मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आप अपने मन में सोचते रहते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो अपना 100% देती हूँ, मैं तो बहुत एक्शन लेती हूँ इस रिलेशनशिप को अच्छा करने में, लेकिन इनके तरफ से कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए और मुझे किसी और पर्सन का इंतजार करना चाहिए। तो आपके मन में ये हमेशा चलता होगा, देयर इज समथिंग बेटर, इनसे कोई अच्छा पर्सन मुझे मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त को पता है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, और जब आप उनसे डिस्कस करते हो तो आपके दोस्त भी आपको कहते होंगे, बोलते होंगे कि इससे बहुत अच्छा तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसके साथ रिलेशन में रहने की। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपका माइंड वॉश भी करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ठीक है। या फिर आपके मन में भी बहुत सारी बातें चलती होंगी कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, इससे तो मेरे लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की चीज़ें भी सोचते होंगे आप। और क्या सोचते हो आप अपने पर्सन को लेकर, यहाँ पे ये सोचते हो। देखिए, कुछ चीज़ें तो ये भी है, चाहे कितना भी लोग आपको मैनिपुलेट कर दे, भड़का दे, लेकिन फिर आपके इस पर्सन को लेकर एक पॉइंट पे निगेटिव रहते हो, तो एक पॉइंट पे क्या हो जाते हो, नॉर्मल भी हो जाते हो। फिर आप सोचने लगते हो चलो एक चांस देकर देखते हैं, हो सकता है कि हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, क्योंकि उसके तरफ से भी तो प्यार है, अटैचमेंट तो है, ऐसे ही थोड़ी इतने दिन से साथ है, ठीक है। तो कुछ कुछ आप पॉजिटिव सोचते हो, कुछ कुछ आप निगेटिव भी सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है। कभी ये सोचते हो कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, तो कभी आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे इसे नहीं छोड़ना है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसके साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे अपने इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। ये आप सोचते हो मुझे इसके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप अभी डिलेमा में दिखाई दे रहे हो, इल्यूजन्स में दिखाई दे रहे हो, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हो कि मुझे इसके साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको क्लियरिटी दे रही हूँ कि यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान अगर आप जान जाओगे तो आपको फुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देखते हैं, सन का कार्ड आया, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने क्रश के लिए भी देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, तो आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख सकते हो, मतलब फील कर सकते हो इस पर्सन के लिए अभी आप। और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होने में, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ वंडरफुल होने वाली है, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका लाइफ, बहुत पावरफुल कपल दिखाई दोगे, और आप हमेशा एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, और आप दोनों का जो प्यार है, जो लव स्टोरी होगा, वो एक इंस्पिरेशन की तरह होगा आगे आने वाले लोगों के लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, द सन का कार्ड है, इससे क्या बेस्ट हो सकता है और देख लेते हैं। वैसे क्या है प्लानिंग, यूनिवर्स का प्लानिंग ये है कि आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आप दोनों को, लेकिन साथ में चैलेंजेस फेस करोगे। मुझे यहाँ क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, हो सकता है कि वो उतने शार्प माइंडेड ना हो, वो बहुत अच्छे से डिसीजन ना लेते हो, ठीक है, या फिर डिसीजन लेने से डरते हो, घबराते हो, कमिटमेंट नहीं देते हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो पर्सन के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है और वो पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं आपका, ठीक है। ये इनको पता है कि आप तो बिल्कुल ट्रूथफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इतने ट्रूथफुल अगर नहीं है तो ये पर्सन हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक्साइटमेंट भरे चैलेंज होंगे, बहुत मज़ा आएगा उन सारे चैलेंजेस को फेस करके। और आपको ये भी पता है कि ट्रू लव जो है इतना ईजिली तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, और अपने फैमिली के साथ, उनके फैमिली के साथ, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ क्या है देखते हैं क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, द सन का भी आ चुका है एंड यहाँ पे द लवर का भी कार्ड आ चुका है। सबसे पहले मैं कनेक्शन बता दूं तो ये एक
ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 60% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन एंड 40% लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए माइंड ब्लोइंग होगा आप दोनों का फ्यूचर। मतलब कि सबसे पहले तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप ही चलेगा काफ़ी लंबी समय, 6 मंथ हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है ये अपने बॉस के लिए देख रहे हो, आप मैरिड पर्सन हो या डिवोर्सी या कुछ भी हो सकता है वो भी है और आप उनके लिए भी देख रहे हो। तो जो भी है आपके पर्सन वो आपके साथ अभी से ही बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल फील कर पाते हैं कनेक्शन। ठीक है, वो आपके साथ इस तरह से डीप इमोशनल एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, आपके साथ पावर ऑफ लव को जान पाते हैं। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप खुद भी इस पर्सन के साथ बहुत प्राउड फील करोगे, पावरफुल फील करोगे और लव का जो पावर होता है उसको समझने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ क्लियर है कि फ्यूचर आप लोगों का कैसा है, ब्यूटीफुल है, इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं और भी 3 कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो। कैसा होगा फ्यूचर, तो देखिए जॉय का फिर से कार्ड आ चुका है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आप दोनों की। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले भी हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, जैसे मेडिटेशन करना हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे चैरिट की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर कहते हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आपके अंदर भी चेंज आ रहा है, जिस तरीके से इस पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे कि कमिटमेंट नहीं देते थे तो आगे आने वाले टाइम में कमिटमेंट देंगे जब रिश्ता आप दोनों के बीच में सुधरने लगेगा तो। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओगे, जब आप इन पे ट्रस्ट करना सीखोगे, जब आपको इनको फ्रीडम दोगे तो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि क्या होगा रिलेशन में जब आप दोनों साथ रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ अच्छा काम कर सकते हो अपने करियर के लिए। स्पेशली हो सकता है कि आप इनके करियर में हेल्प करोगे, इनका करियर एडवांसमेंट होगा और आपके पर्सन भी आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आपके करियर में। वो चाह रहे हैं कि आप और भी प्राउड फील करो, हो सके तो जितना हो सके उतना करियर एडवांसमेंट करो। तो आपके जो पर्सन है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। ठीक है, और ये सारी एनर्जी देखने के बाद आप इन पे धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करोगे। आप उनको कंट्रोल करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना शुरू करोगे। मतलब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल अभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं 2 ऑफ माइकल। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, चाहे कोई भी रिलेशन हो। आप फैमिली का ही किसी के साथ भी रिलेशनशिप उठा के देख लीजिए। ठीक है, हो सके तो आप देखिए रिलेशनशिप अपना सिबलिंग्स के साथ देखिए, भाई बहन के साथ देखिए। ठीक है, कभी क्या होता है थोड़ा बहुत उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, पेरेंट्स के साथ भी करते हो। अगर पेरेंट्स कह देते हैं ये काम नहीं करना है तो आप नहीं करते हो। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आज नहीं जाना है बाहर, आज हम घर में ही रहेंगे। तो आपको अगर जाने का मन था फिर भी आप नहीं चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। क्यों? क्योंकि फैमिली ने कह दिया। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आगे आने वाले टाइम में आपको अपने पार्टनर के साथ भी करना होगा, ये चीज़ है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको उनको सपोर्ट करना ही होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है देख लेते हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे कहीं एडजस्टमेंट नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर ऑफिस में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप बॉस हो ना तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉस हो, सो ये हो सकता है कि आपके अंडर जो है 100 पीपल काम कर रहे हैं। उस 100 पीपल में हो सकता है कि 1-2 के घर में जो है कुछ फैमिली इशू आ गया है। तो फैमिली इशू आ गया है तो क्या आप उनको घर नहीं जाने दोगे? ऑफकोर्स घर जाने दोगे ही। और हो सकता है कि उस दिन का आपका काम भी लॉस हो जाए। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, चाहे कहीं भी रहो, चाहे कितने भी बड़े पोजीशन पे रहो, एडजस्टमेंट रिक्वायर होता ही है, ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप अपने लाइफ को और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बचा लो। तो इनकी अनकही बातें मैं आपको बता रही हूँ और इनकी अनकही बातें हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत डिजर्विंग हो और तुम इतने आसानी से मुझे नहीं मिलोगी, मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए। उसके बाद आई फॉरगिव यू। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी अनब्लॉक करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा उनको कॉल मैसेजेस करने का, या फिर हो सकता है कि अनब्लॉक करके वो आपको खुद ही कॉल मैसेजेस करें कुछ, यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये ऐसा कहना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी इन्होंने कहा नहीं है सामने से, तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आई वॉन्ट हियर नेक्स्ट टू मी। ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ भूल भाल कर तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे करीब आ जाओ। ये चाहते हैं कि आप उनके बगल में रहो। ठीक है,
आई विश यू वर हियर। ऐसे यहाँ पे एवरिल का सॉन्ग भी है, आप सुन सकते हो सकता है वो सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसलिए मेरा इंट्यूशन ने कहा तो मैंने आपको बता दिया। आई विश यू वर हियर एवरिल का सॉन्ग है। एंड देन यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनकी अनकही बातें। ओके, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम मुझ पे ब्लेम लगा सकती हो, मैं खुद ही ले रहा हूँ उस ब्लेम को अपने ऊपर, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद है ओके, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप इनको इग्नोर करते हो। तो देखिए, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हो या फिर कुछ भी है, तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इनके करीब हो जाओ, ठीक है, आप दोनों एक बंधन में बन जाओ। और ये पर्सन सोचते हैं आपको लेकर यू आर टू गुड फॉर मी। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं आप फेक तो नहीं हो, फेकिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपको भी ऐसा फील होता होगा कि ये फेक करते हैं, लेकिन फेक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने इनको मना किया है कि कॉल मैसेजेस हम मत करना, तो इस वजह से हो सकता है ये भी गुस्सा है और ये थोड़ा समय लेंगे और उसके बाद वो आपको कॉल मैसेजेस करें। उसके बाद यहाँ पे यस, देखिए मैंने बोला और मैसेज भी आ चुका है, आई नीड मोर टाइम। मुझे और थोड़ा समय चाहिए तुम्हें समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए, फिर मैं कमिटमेंट तुम्हें दूंगा, ठीक है, दूंगी। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा है तुम्हारे बातों का। ओके, और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि इतना मैंने कभी भी किसी के लिए डिज़ायर नहीं फील किया है, ठीक है, जितना मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, करती हूँ। इनको ऐसा लगता होगा कि शायद मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं ना, अपने से ही बातें करते होंगे और कहते होंगे कि पर मैंने कभी इतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं किया किसी के लिए कि ये मेरी लाइफ में रहे हैं। अगर हो सकता है ये जाने देते होंगे, लेकिन आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, जानिया, हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है, तेरे संग यारा, आतिफ असलम। उसके बाद है आओ ना, उदित नारायण का सॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल टू मोहब्बत, और देखते हैं ये कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक। देन यहाँ पे एडिशन का है फोटोग्राफ। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, आप चाहे तो सुन सकते हो क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल भी है और इन सारे सॉन्ग्स के थ्रू अपनी बातें कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा आप सभी के लिए लेकर आती हूँ और बहुत ही एफर्ट लगता है, तो छोटा सा आप अपना एफर्ट लगाइए सब्सक्राइब करके, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना आप लोग जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, सो बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर का, अपने फैमिली का भी।